नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप हाई सी सेल के केस में GSTR 1, GSTR 3B और GSTR 9 को फाइल करेंगे। हाँ जी दोस्तों, हाई सी सेल के केस अलग होता है। इस केस में GST रिटर्न अलग तरीके से फाइल होती है। तीनों ही रिटर्न मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई सी सेल क्या बोलता है और किस प्रकार से इसका बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो तभी आप R1, 3B या GSTR 9 को फाइल करेंगे। तो देखो, आप शेड्यूल 3 देख लो CGST एक्ट का। शेड्यूल 3 ये बोलता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको ना ही सप्लाई मानी जाएगी सर्विस की और ना ही सप्लाई मानी जाएगी गुड्स की। ठीक है, इसी केस में आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 7, जहाँ पे बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू द अदर प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किसी दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में हो रही है। इंडिया के टेरिटरी में, इंडिया के टैक्सेबल टेरिटरी में घुसने से पहले ही वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही सेल हो गई, तो उस तरह की जो सेल होती है इसको हाई सी सेल बोलते हैं। और इस तरह की सप्लाई नॉन GST सप्लाई होती है, क्योंकि इस तरह की सप्लाई ना ही गुड्स की सप्लाई हुई और ना ही सर्विस की सप्लाई हुई। समझ गए? बेसिक कंसेप्ट यही है और हाई सी सेल का कंसेप्ट भी यही है कि हाई सी सेल का मतलब हो गया ऐसे ही सेल जो इंडिया के कस्टम बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले उस गुड्स की सेल किसी दूसरे पर्सन को कर दी जाए जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, या गुड्स नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में ही सेल कर दी जा रही है, तो उस केस में वो सेल हाई सी सेल हो जाती है, क्योंकि कस्टम पे वो गुड्स क्लियर नहीं हुआ और क्लियर होने से पहले ही वो बाहर की बाहर ही सेल हो गई। ठीक है, तो इस तरह की सेल जो है वो शेड्यूल 3 के अंदर नॉन GST सप्लाई में आती है। और इस तरह की सेल को GSTR 1 में कहाँ दिखाएंगे, 3B में कहाँ दिखाएंगे, चलिए समझते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और GSTR 1 निकाल लेता हूँ किसी भी मंथ का। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसकी तो रिटर्न है क्वार्टरली, तो सितंबर मंथ का निकाल लेते हैं और रिटर्न पे आ जाते हैं। देखो, ये जो सप्लाई होगी वो कौन सी सप्लाई होगी? नॉन GST सप्लाई। नॉन GST सप्लाई को कहाँ पे दिखाएंगे? देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है नील रेटेड सप्लाई, इस वाले पे आ जाओ आप। यहीं पे देखो नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई और नॉन GST सप्लाई का कॉलम यहाँ पे है। तो जब आप नॉन GST सप्लाई करेंगे, नॉन GST सप्लाई कौन सी हो गई है? ये इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आप देश के बाहर, जो टैक्सेबल टेरिटरी है देश के बाहर, किसी पर्सन को सेल कर रहे हो कस्टम बॉर्डर को क्रॉस करने से पहले। तो वो यहाँ पे दो प्रकार के पर्सन होंगे। हो सकता है कि पर्सन रजिस्टर्ड हो GST में, दूसरा ये हो सकता है कि पर्सन अनरजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं तो नॉन GST सप्लाई यानी हाई सी सेल यहाँ दिखाएंगे, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को हाई सी सेल कर रहे हो तो यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, ये तो थी बात R1 की। अभी समझते हैं कि 3B में कहाँ पे दिखाएंगे। ये है हमारी सेल, हाई सी सेल, और ये बनती है आउटवर्ड सप्लाई। 3B के अंदर आउटवर्ड सप्लाई में जाएगी। तो 3B खोल लेते हैं, यह है फॉर्म GSTR 3B। 3B में देख सकते हो टेबल नंबर 3.1, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सभी आउटवर्ड सप्लाई जाती है, चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो, नील रेटेड हो, नॉन GST हो या टैक्सेबल सप्लाई हो। टैक्सेबल सप्लाई को आप यहाँ पे देते हो, और टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड की है तो यहाँ देते हो। नॉन टैक्सेबल सप्लाई देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड। हालांकि यहाँ पे नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई देखो ये रहा सबसे नीचे ई वाले पॉइंट में, देखो ये रहा नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। तो जो नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई उसकी रिपोर्टिंग यहाँ करनी है। इस वाले में मत कर देना एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड वाले में, इसमें करोगे ई वाले कॉलम में नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, 3.1 के ई वाले कॉलम में आपको रिपोर्ट करना है नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, यानी हाई सी सेल जो होती है टेबल GSTR 3B के अंदर टेबल 3.1 के ई वाले कॉलम में हाई सी सेल को रिपोर्ट करोगे, क्योंकि ये नॉन GST सप्लाई होती है। ठीक है, ये तो थी बात GSTR 3B की, GSTR 1 की। अभी समझ लेते हैं कि GSTR 9 में कहाँ रिपोर्ट करेंगे। तो सर्विस में आ गए, रिटर्न में आ गए और एनुअल रिटर्न में आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 ले लिया, सर्च पे क्लिक कर लिया और मैं यहाँ आ जाता हूँ GSTR 9 पे।
रिटर्न हालांकि फाइल है ऑलरेडी, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझाऊंगा मैं आपको। टेबल 4 तो टैक्सेबल सप्लाईज रिलेटेड होता है, इसमें नहीं जाना। टेबल 5 में आ जाओ। देखो यहाँ पे आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होती है जो ड्यूरिंग द ईयर आपने किया, जिस पे टैक्स पेबल नहीं बना। यहीं पे एक कॉलम दिखता है, देखो ये है नॉन जीएसटी सप्लाई इंक्लूडिंग नो सप्लाई। नॉन जीएसटी सप्लाई इसका मतलब हाई सी सेल को आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे। 5 में जीएसटी 9 के टेबल 5 में आप एफ के अंदर रिपोर्ट करोगे, 5 के एफ के अंदर नॉन जीएसटी सप्लाई को। तो समझ गए बेसिक सा कंसेप्ट हाई सी सेल को नॉन जीएसटी सप्लाई में रिपोर्ट करना है, चाहे R1 हो, 3B हो या GSTR 9 हो। तो ये रिपोर्टिंग टेबल है। आप जब भी आप हाई सी सेल करें तो इस प्रकार से आपको GSTR 1, GSTR 3B या GSTR 9 फाइल करना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।